हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है? ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये एनसीईआरटी की बुक है, 9th 11th क्लास की। तो जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है अकाउंट का बेसिक है जो वो प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर। तो मैं आज आपको अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो आपको मैं एक डेस्कटॉप साइट पे लेके चलता हूँ, आप देखिए। तो इसके अंदर देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, कई बार ये हमारी एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है जो टाइम टू टाइम हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इश्यूज करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि अकाउंट है जो लेखांकन है, एक कला है लेखांकन रिकॉर्डिंग करने की। Recording, classifying, summarizing, and the significant manner in term of money, transaction and event which are the in a part at least the financial character, the interpreting the result thereof, the greater economic development resulting the changing role of accounting, its scope become broader. In 1966, the American Accounting Association defined accounting the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and the decision by the user informations. It means कि अकाउंटिंग क्या है, कि ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेजरिंग करना जो मॉनेटरी टर्म्स में है। कम्युनिकेटिंग का मतलब कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बिजनेस जो इंफॉर्मेशंस हैं, उनको मतलब ये अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं जो भी कंसर्न पार्टीज होती हैं। जो भी हमारे, इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हमारे इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। सर इसके बाद हमारा डिसीजन बाय यूजर इंफॉर्मेशन। तो द अकाउंटिंग प्रोसेस के मतलब कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकर एंड इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर जो डिसीजंस लेते हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स हमारे। तो डियर लर्नर्स, आप देखेंगे कि जो हमारे अकाउंटिंग इवेंट है तो उसको हमने बताया है। जैसे सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये फोर स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। आप इसके बाद देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम इसी को फॉलो करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बारे में यहाँ बता हुआ है कि इट मीन्स द डिटरमाइन द व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, कि क्या ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की है। टू आइडेंटिफाई इवेंट आर टू बी रिकॉर्डेड, इट इन्वॉल्व observing activity and selecting those events that are the considered the financial characters and relate to the organization। तो इनको हमें यहाँ पर अपना आइडेंटिफाई करना होता है। सर फिर इसके बाद मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट से मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है हमारी उसको इन टर्म ऑफ मनी हम उसको मेजर करेंगे और मनी के साथ उसका रेलिवेंट उसका वो करेंगे कंपैरिजन, कि इसको कितने रुपए में हमने खरीदा है और उसकी वैल्यूज क्या है। Recording. Once the economic event are identified and measured in financial term, these are recorded in the book of account in the monetary term in the chronological order। ये बहुत important है कि जो भी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेट वाइज हमें इसको रिकॉर्ड करना होता है। Recording the done in the manner the necessary financial information summarized as per the well established practice and is made available when required। इसका मतलब है communication, the financial economy, the economic event and the identify measure in the record in order to patent information, communicating in the certain from the management, internal external users।
मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो हमारी इनको देखते हैं इंफॉर्मेशन। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन द सच ए वे दैट द राइट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटिंग to the right person at the right time. Report can be daily, weekly, monthly and quarterly depending upon the need of the users. कि जो रिपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करेगी कि यूजर्स की क्या नीड है। सर इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि एज द डिस्कस अर्लियर अकाउंटिंग इज डेफिनेट process the interlinking activity begin the identification transaction and the ends with the preparation of the financial statement. Every step in the process of accounting generation of information not and the end. इसके बाद सर हम आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि अकाउंटिंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, जो हमारी अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से शुड बी रिलायबल, जो उनके यूजर्स हैं उनके बेसिस पर कोई डिसीजन ले सकें, इसलिए ये हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। इसके अंदर हम ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का द पर्पज ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कीप रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सस्टेन द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कैन द वर्कआउट। ये सारे फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके कॉस्ट को एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना। वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द फर्म द फिक्स द प्राइस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टॉकिंग रेशनल पॉलिसी एंड द डिसीजन एंड द एवरेट द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन। कि जो हमारी अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जैसे हम अभी इससे ऊपर पढ़ रहे थे क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारा आता है रिलायबिलिटी बढ़ा दिया, रेलिवेंस, टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट कीप इन द प्रिडिक्शन द फीडबैक द मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन यूजर। तो रेलिवेंस इन द जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो भी टाइम पर होनी चाहिए अवेलेबल। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग उनको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, उनको हमें सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक बातें आज पता लगी होंगी इसके अंदर, और इसका अगला पार्ट मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होगा। थैंक यू।